सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज जो है हमारा यहाँ पे टॉपिक है वो यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है एक बार इसको पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसको यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को जो है एक ट्राई खुद से देना चाहते हैं तो आप जो है वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को जो है एक बार सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसमें सबसे पहले क्या है, हमको यहाँ पे जो है 5 kg का ब्लॉक दिया गया है और यहाँ पे इस पर जो है इधर की साइड को क्या लग रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और हम इसको जो है ना, जो इसकी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर हम इसे खींच रहे हैं, है ना, 15 न्यूटन के फोर्स से। और जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 37 डिग्री का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। पहला कहता है नॉर्मल फोर्स ऑफ ब्लॉक और दूसरा कहता है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, हमने जो है इस ब्लॉक का जो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है वो निकालना है और जो यहाँ पे एक्सेलरेशन है वो निकालना है। ठीक है, तो देखो मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि आपके जो यहाँ पे जितने भी बेसिक्स हैं वो आपके यहाँ पे सारे के सारे क्लियर हैं। जैसे कि है ना, जो आपका यहाँ पे जो पहला बेसिक है वो हो गया जैसे कंपोनेंट निकालना। ठीक है, और उसके बाद जो है फ्री बॉडी डायग्राम, ये सारे के सारे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आते हैं और तब मैं जो है इस न्यूमेरिकल को शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये जो सारे के सारे बेसिक्स हैं नहीं आते तो आप जो है मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप जो कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर एक अलग से वीडियो आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, उससे फिर आपके जो बेसिक्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसका यहाँ पे सॉल्यूशन होगा कैसे, ध्यान से बनना। जो आपका ये वाला फोर्स लग रहा है ना 15 न्यूटन का, इसके हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, अच्छा दो कंपोनेंट होते हैं आपको पता है, एक जो होता है वो होता है आपका हॉरिजॉन्टल और दूसरा होता है वर्टिकल। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसका हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जो इसका कंपोनेंट है वो निकाल लूँगा, कंपोनेंट। ठीक है, आपको इसका फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है एफ कॉस थीटा। ठीक है, नहीं पता तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया। और वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल देंगे। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ साइन थीटा। ये सारी की सारी चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी होंगी। चलो, तो मैं जो यहाँ पे लिख देता हूँ एच सी। ठीक है, इसका मतलब जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ रख करके हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो एफ, ठीक है, जो फोर्स है वो कितने की लग रही है, 12 न्यूटन की। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाइड कॉस 37, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो कितने की लग रही है, 15 न्यूटन की। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है 15 न्यूटन, मैंने यहाँ पे गलती से 12 लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ 15 आ जाएगा। और आपको पता होगा कॉज है ना 37 होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है यहाँ पे 4/5। ठीक है, तो आप जो है इसको याद भी कर सकते हो। तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। तो इसका मतलब जो आपका यहाँ पे फोर्स का जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे कंपोनेंट है वो कितना आ गया, 12 न्यूटन। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, अब जो इसका यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है उसको भी ऐसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, वी सी, इसका मतलब कि जो है आपका यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट, ये भी कितना हो जाएगा, ठीक है, एफ साइन थीटा। तो फोर्स कितना लग रहा है 15। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है 15 और साइन और थीटा 37। ठीक है, देखो 15 की जगह 15 रहेगा आपको। ठीक है, जो यहाँ पे साइन 37 है इसकी वैल्यू भी आपको याद करनी पड़ेगी। साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। ठीक है, बहुत सिंपल है याद करना, कॉस 37 की 4/5 और जो है साइन 37 की 3/5। आप इसको यहाँ पे जो है बहुत इजीली जो है याद कर सकते हो। तो फिर यहाँ से ये 5 3 से 15 कट गया तो कितना आ गया, 9 न्यूटन। ठीक है, तो जो है हमारे यहाँ पे दोनों के दोनों कंपोनेंट निकल करके आ गए हैं। इसका मतलब जो आपका हॉरिजॉन्टल है ना, जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है ना, इसका जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है आपका यहाँ पे 12 न्यूटन और जो इसका यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट है वो है आपका यहाँ पे 9 न्यूटन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो, अब जो है अब हम जो है सॉल्व करेंगे इसका जो यहाँ पे सबसे पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का, नॉर्मल फोर्स ऑफ ब्लॉक। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखना ध्यान से। ठीक है, चलो मैं पहले आपको यहाँ पे जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप ध्यान से समझना मेरी बात को, कि ये जो आपका यहाँ पे ब्लॉक है ना 5 kg का, इस पर जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक है ना, मैं कौन से फोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स की, है ना। जो फोर्स इस पर जो यहाँ पे ग्रेविटी लगा रही होगी वो कितना होगा, mg। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ये तो सारी की सारी चीज़ें, ये तो सारे बेसिक्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब mg यहाँ पे नीचे की तरफ को इस पर फोर्स लग रहा होगा mg। ठीक है, और mg को अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे वेट है ना ब्लॉक का वो कितना है 5। ठीक है, और जो जी की वैल्यू है उसको हम कितना ले सकते हैं यहाँ पे 10, है ना। वैसे होती 9.8 है पर इसको जो है राउंड ऑफ करके 10 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कितना आ रहा है 50 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो है ना, जो अर्थ की जो यहाँ पे ग्रेविटी है वो इस ब्लॉक को 50 न्यूटन के फोर्स से नीचे की तरफ को खींच रही होगी। ठीक है, तो एक फोर्स यहाँ पे नीचे की तरफ को लग रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ। ठीक है, जो यहाँ पे न्यूटन का तीसरा नियम है, क्या कहता है, ठीक है, एकदम जो है बेसिक में उसमें समझेंगे। जैसे ऐसे समझो कि एक ब्लॉक है, यहाँ पे
इस पे जितना फोर्स इसके एक साइड पे लगेगा उतना ही फोर्स इसकी जो है यहाँ पे अपोजिट साइड में लगेगा, ठीक है। आप बोल सकते हो अगर यहाँ फोर्स F1 लग रहा है और यहाँ जो फोर्स लगेगा वो F2 हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं F1 इज इक्वल्स टू माइनस का F2, मतलब कि आपने अगर इधर को फोर्स लगाया तो उतना ही फोर्स जो है ठीक उसकी जो है पे उल्टी दिशा में भी सेम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये आता है माइनस का साइन, ठीक है। ये सब आपने जो है अपनी क्लास 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसी का यूज़ करके हम यहाँ पे जो इसका पहला पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे। नॉर्मल फोर्स ऑफ ब्लॉक हम यहाँ पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर आपका जो फोर्स नीचे की तरफ को लग रहा है वो लग रहा है 50 न्यूटन, ठीक है। अब आपको पता है जो आपका नॉर्मल फोर्स होता है ना, ठीक है। या चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जो आपका ब्लॉक है उसका FBD बना देता हूँ, है ना, जो आपका फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। उससे क्या होगा, थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ये FBD होता है इसमें क्या होता है ना, जो भी आपका है ना जैसे ब्लॉक है इस पर जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, डैश के थ्रू दिखाएंगे। तो जैसे ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, 5 kg का ब्लॉक है, तो इस पर जो नीचे को फोर्स लग रहा है वो कितना है, 50 न्यूटन, ठीक है। ये कैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। ऊपर को देखो जो आपका नॉर्मल फोर्स होता है ना, चलो मैं आपको ये भी समझाता हूँ, ठीक है। एंड जब कोई चीज़ जो है किसी दूसरी चीज़ के कॉन्टैक्ट में आती है तो उसके क्या लगता है, जो यहाँ पर ठीक है ना, जो यहाँ पर अपोजिट है उस डायरेक्शन में क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसको हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ को एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, वही हमने यहाँ पर निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका ये वाला फोर्स था ना, ठीक है, जो आपका ये वाला फोर्स था, यहाँ पे हमने जब इसके यहाँ पे कंपोनेंट किए तो जो इसका यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा था, ठीक है, जो इसका यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9 न्यूटन। तो इसका मतलब कि एक फोर्स और यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ को काम कर रही होगी 9 न्यूटन की, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही ठीक फोर्स उसकी जो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में भी लगेगा, ठीक है ना। न्यूटन का तीसरा नियम, ये चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाई थी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स यहाँ लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर को लगेगा, ठीक है। ऊपर आप अगर ध्यान से देखो तो दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक तो आपका जो है ना यहाँ पे नॉर्मल फोर्स और एक 9 न्यूटन, और नीचे को जो आपका फोर्स काम कर रहा है वो है 50 न्यूटन। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो वो यहाँ पे किसके बराबर होगा, 50 यहाँ पे जो है न्यूटन के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितना फोर्स नीचे को लगेगा उतना ही फोर्स जो है ऊपर की साइड को भी लगने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, बहुत सिंपली, 9 + n इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। इसका मतलब कि जितने फोर्स इस पर ऊपर की तरफ को लग रहे हैं वो इक्वल होंगे जितने फोर्स इस पर नीचे की तरफ को लग रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ n क्या है आपका नॉर्मल फोर्स, और यही तो हमने निकालना था, तो ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल्स टू 50 - 9, तो जो आपका यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पे आपका 41 न्यूटन, ठीक है। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। देखो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हो सकती है कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है इसको समझने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और अगर आपके सारे के सारे जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हैं तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजिली समझ में आ जाने वाला है। चलो अब देखो, अब देखते हैं इसका यहाँ पे सेकंड वाला पार्ट। अब हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक निकालना है, ठीक है। जो ब्लॉक है इसका जो यहाँ पे त्वरण है वो हमने यहाँ पे निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो ध्यान समझना। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, मतलब कि एक यहाँ पे फोर्स लग रहा हुआ इधर के साइड को, जो कि इसी का यहाँ पे कंपोनेंट है 12 न्यूटन का। इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। तो इधर जो फोर्स लग रहा है वो है 20 न्यूटन, ठीक है। जो इधर को फोर्स लग रहा है वो है 12 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इधर वाले फोर्स में से इधर वाले फोर्स को जो है माइनस कर दूंगा तो मेरे को वो रियल फोर्स मिल जाएगा जो कि इस ब्लॉक पे रियल टाइम में अभी काम कर रहा होगा, ठीक है। समझो आप कि ऐसे एक ब्लॉक है, ठीक है, एक फोर्स इधर को लग रहा है, एक फोर्स इधर को लग रहा है, तो अगर मैं ज़्यादा वाले फोर्स में से कम वाले फोर्स को माइनस कर दूंगा तो वो फोर्स निकल करके आ जाएगा जो कि इस ब्लॉक पे अभी काम कर रहा होगा। इतनी बात आपको समझ में आई। तो बस इसका यूज़ करके हम एक इक्वेशन और बना देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बहुत इजीली क्या, ठीक है। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, जो इधर को फोर्स लग रहा है वो है 20 न्यूटन का, जो इधर को फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, जो इसका यहाँ पे है, ठीक है, जो इसका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है 12 न्यूटन। तो मैं आराम से लिख सकता हूँ 20 - 12, ठीक है। मतलब ज़्यादा वाले फोर्स में से कम वाले फोर्स को माइनस कर दिया। और आपको पता है कि जो आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है किसी भी है ना कोई भी जो बॉडी है उसके लिए, F = ma होता है, ये चीज़ आपको पता होगी। तो ये जो यहाँ पे आ जाएगा किसके बराबर आ जाएगा, ma के बराबर, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8, और हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ब्लॉक की बात कर रहे हैं। उसका जो यहाँ पे मास है वो कितना 5 kg × 8, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 8/5, जो इसकी यूनिट होती है मीटर/सेकंड²। तो सेकंड जो आपका यहाँ पे पार्ट था उसमें हमने यहाँ पे जो आपका ब्लॉक था उसकी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन निकालनी थी और वही हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला पार्ट भी हो गया और सेकंड वाला पार्ट भी हो गया। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा, ठीक है। देखो अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आई हो, ठीक। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख करके जाते हैं तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर से कर सकते हैं और चाहें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।